नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास और यहां पर जो दोनों मेट्रो के लिंक होने की बात है वो काफ़ी सुर्खियों में है और तमाम जो पैसेंजर्स हैं, तमाम जो यात्री हैं, उनको अनेकों समस्याओं का सामना यहां 52 मेट्रो से 51 मेट्रो की तरफ करना पड़ता है। यहाँ पर तमाम यात्री सुबह के समय अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और ऐसे समय पर उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दोनों मेट्रो के बीच में किसी भी तरह की कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। अब हम उस ऑटो सर्विस के अंतर्गत मौजूद हैं जो नोएडा सेक्टर 51 यानी एक्वा लाइन के थ्रू चलाई जा रही है। ये एक्वा लाइन जो मेट्रो है ये नोएडा सेक्टर 52 की तरफ से 51 की ओर चलाई जा रही है। हालांकि इस फ्री सर्विस में अब काफ़ी घूमकर जाने की समस्या भी आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच लिंक करने का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन ये सिलसिला जो है ये कब तक चलेगा, कब तक यात्रियों को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। 51 मेट्रो की तरफ से आ रहे हैं? यस। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, क्या परेशानी होती है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? एक्चुअली अगर देखो लगेज वगैरह ज़्यादा है तो इतना बड़ा ट्रैवल करके आना होता है, वहाँ से कनेक्टेड नहीं है ओवरऑल। तो अगर कनेक्टेड होगा तो इशू नहीं होगा इतना चलने वलने का, और गर्मी के टाइम पे तो और इशू हो जाता है, आपको इतना ट्रैवल करके आना है, वॉकिंग डिस्टेंस है पूरा। तो अगर ये कनेक्ट हो जाए तो बेसिकली ईजी हो जाएगा सबके लिए मूव करना इधर से उधर। तो नोएडा और दिल्ली मेट्रो को प्लानिंग करनी चाहिए इस बार। यस, कि कनेक्ट कर दें, इतना मतलब इतना डिस्टेंस ना रखे बीच में। पवन की तरफ से आ रहे हो? Right. तो काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, Obviously, it's around 10 minutes of walk. तो क्या लगता है कि ये दोनों लिंक कर देनी चाहिए? पहले तो फ्री ऑटो भी चलते थे, अब उनकी भी हाँ, वो बंद कर दिए इनने. I don't know what is the reason. Obviously, there is a board कि welcome to Aqua Line e-rickshaw, free e-rickshaw service, but I don't see any free e-rickshaw here. और previously यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ऐसे पाथवे था, आप वॉक करके जा सकते थे, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत टाइम से. सो आई डोंट नो वो किस जमाने में बनेगा. तो चल के जाने में भी हाँ, दिक्कत है। बिकॉज आपको अब वो जो रोड वाला फुटपाथ होता है ना, आपको उस पे चलना पड़ता है अब, राइट. बट प्रीवियसली वो थोड़ा कन्वीनियंट था क्योंकि वहाँ पे स्पेस था, अब वो भी नहीं है. सो आप एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहे हैं. ओके ओके, तो इनको लिंक कर देना चाहिए। ऑब्वियसली इनको लिंक कर देना चाहिए बिकॉज अभी तो लाइक दिस टाइम पीरियड इज फाइन, बिकॉज बट एक होता है ना 9 मॉर्निंग 9 AM और इवनिंग 7 to 8 PM, दैट इज अ रश आवर. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि फॉर ड्यू टू दिस रीज़न हमें घर से 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा कि यार वहाँ पे मेट्रो मिलेगी नहीं मिलेगी. एक तो मेट्रो का रश, उसका वॉकिंग का रश. सो आई डोंट नो. ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। 52 मेट्रो की तरफ से आ रहे हैं, हाँ जी. तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? मतलब यहाँ से अब एक्वा लाइन की तरफ काफ़ी चल के जाना पड़ता है, क्या लगता है आपको? एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो ये है कि अंदर से कनेक्टिविटी नहीं है दोनों मेट्रो स्टेशंस के बीच में. हालांकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, पास में ही है, लेकिन फिर भी बाहर निकलना पड़ता है, एग्जिट लेना पड़ता है. और दिल्ली मेट्रो में भी ऐसे कई स्टेशन है जिनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, या तो इलेक्ट्रिक एस्केलेटर्स या बनी हुई है, मतलब 1-1 किलोमीटर की भी दूरी पे जो स्टेशन है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि इसमें पूरा आपको बाहर निकलना पड़ता है, धूप से होते हुए बाहर जाना पड़ता है. और पहले यहाँ पे इनफैक्ट कुछ इंतजाम किया गया था जिसमें छोटे ई-रिक्शास चलाए जाते थे DMRC की तरफ से, लेकिन अभी वो भी नहीं चलाए जा रहे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है. तो इफ़ पॉसिबल अगर दोनों जुड़ पाए, दोनों की इंटरकनेक्टिविटी हो पाए तो लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी. ऑफिस टाइमिंग्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है. हाँ, क्योंकि मैम सरकार से आप क्या, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, यूपी गवर्नमेंट के, तो है तो दोनों देश की प्रॉपर्टी, तो क्या लगता है कि दोनों गवर्नमेंट को मिलके इस पे कुछ करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए. इनफैक्ट मुझे तो अंदर जो टोकन की भी जो सुविधा है उसके लिए भी मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो DMRC का मेट्रो कार्ड है वही अगर यूज़ किया जा सके तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी. क्योंकि एक्वा लाइन के अंदर दूसरा कार्ड हमें लेना पड़ता है, उसमें कितना भी बैलेंस हो वो वर्क नहीं करता. तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर काम हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. बाकी क्या है, दिल्ली नोएडा तो आपस में इंटरकनेक्टेड है ही, और है तो एनीवे NCR रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, तो कनेक्टेड रहेंगे तो लोगों के लिए सुविधा रहेगी. थैंक यू सो मच। 52 मेट्रो की तरफ से आ रहे हैं, हाँ जी, तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं वैसे? मैं करोल बाग से। तो सर लगता नहीं है कि करोल बाग से यहाँ तक काफ़ी सुगम रहा रास्ता, लेकिन यहाँ से अब 51 की तरफ पैदल, हाँ, पैदल जाना पड़ता क्या लगता है कि है. ये अटैच होना नहीं चाहिए, दोनों मिल जानी चाहिए. लेकिन ये दोनों अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो क्या उन्हें मिलकर कुछ साझेदारी करनी चाहिए? क्या लगता है? करनी तो चाहिए. करनी चाहिए।
मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ। तो अभी ये 52 से आप उतरे और 51 की तरफ पैदल चल के जाने हाँ, ये एक थोड़ा ऑड सिस्टम है, बाकी कहीं पे भी गुड़गांव में भी है आपका जो गोल्फ कोर्स के लिए लाइन है, उसमें भी अंदर से इंटरकनेक्ट, कहीं भी आप दिल्ली मेट्रो का देखो, स्पेशली यही देखा मैंने कि आपको उतर के देन यू हैव टू गो आउटसाइड। इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। चलो अभी तो धूप आई हुई है, अगर बारिश होती है इस वक्त, फिर देखो अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मैं तो फंस जाता ना, देन व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग मेट्रो एज अ फैसिलिटी। इससे अच्छा तो लोकल बस से आप आओ फिर। तो क्या दोनों गवर्नमेंट को मिलकर कुछ करना चाहिए? यार ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली बात नहीं है, इट्स ये आज की डेट में इट्स मिलेनियम सिटी, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, हम लोग सब यहाँ पे आते हैं, कमाते हैं और यही खर्च करते हैं, तो ये हमें बेसिक फैसिलिटी देनी चाहिए। मतलब इसमें कोई ऐसा इफ एंड बट नहीं है, वी शुड बी गिवन, मतलब मांग नहीं है, देनी चाहिए ये बेसिक क्या फैसिलिटी। लगता है इन दोनों मेट्रो के बीच में इंटरकनेक्टिविटी ना होने का कारण? आई डोंट नो, ये फेलियर ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ आई थिंक सो, एक वो होता है, लैक होता है कि नहीं भैया ये करके देना, प्लानिंग की जो फॉल्ट होती है, क्योंकि बाकी जितनी मेट्रो बनी है सब में कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी की पहला देखा है मैंने, जिसमें उतर के अलग से जाना पड़ रहा है। अब गुड़गांव आइए, गुड़गांव में प्रॉपर है एकदम। थैंक यू। मेट्रो से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं अभी 28 नंबर सेक्टर फरीदाबाद से आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक कोई इशू नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई। डिस्टेंस था तो वो भी कवर हो रहा था अंदर ही इंटरनल, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे इतना, ये जो गर्मी का टाइम, ह्यूमिडिटी के कारण से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और बच्चा साथ में है, एजुकेशन पर्पज से आए हैं, लेकिन मैं बड़ा क्रिटिकल पोजीशन है। तो क्या इसको इन दोनों मेट्रोस को लिंक कर बिल्कुल लिंक करके और कनेक्टिविटी करने के बाद में उधर दोनों तरफ का ही बेनिफिट होगा, इसमें कोई एक देने का बेनिफिट नहीं, और जॉइंट बेनिफिट में पब्लिक का बेनिफिट है। भले ये दोनों अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन वो कोई देश तो एक ही है। बिल्कुल लाइजन बना के कोई भी गवर्नमेंट हो अच्छा से अच्छा काम कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। होप करते हैं जल्दी से जल्दी होगा। 52 मेट्रो की तरफ से आ रहे हो, बिल्कुल भैया, तो क्या लग रहा है कि इन दोनों को लिंक कर देना चाहिए? हो जाना चाहिए भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आप देख रहे हो गर्मी कितनी पड़ रही है, ऊपर से आप देखो ऑफिस जाने के लिए बंदा आता है, बारिश पड़ जाए, बारिश की दिक्कत सबसे ज्यादा। पहले यहाँ पे छाए होती थी, पहले रिक्शे भी चलते थे, लेकिन अब तो भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों मिलकर कुछ करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। टाइम काफी हो गया, लंबा टाइम खींच रखा है इन्होंने। 51 मेट्रो की तरफ से आ रहे हो हाँ, 51 मेट्रो की तरफ से आ रहा हूँ, और 52 की तरफ जा रहे हो, 52 की तरफ जा रहा हूँ। और लगता है कि दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए इंटरकनेक्टिविटी, क्योंकि काफी सारी धूप है और कभी कभी बारिश और इसका मौसम रहता है, तब भी एम्प्लॉय को जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके ऑफिस बैग वगैरह भीग जाते हैं, लैपटॉप मोबाइल ये सब खराब होने का चांस रहता है, और जन सामान्य को काफी सारी समस्याएं डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मामूली दूरी नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, अगर लगेज वगैरह है तो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जरूर इन दोनों मेट्रो के बीच कोई ना कोई सर, आप अभी इंटरकनेक्टिविटी होनी 52 की चाहिए। तरफ से ही आ रहे हैं? 52 से आ रहा हूँ। 52 से आ रहे हैं 51, तो क्या लगता है कि दोनों को लिंक कर देना चाहिए? कनेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी है, अगर कोई विकलांग है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उसको यहाँ से वहाँ जाने में बहुत सारी दिक्कत होगी, और जब रास्ते जा ही रहे हैं तो रास्ते साथ में जाएंगे, क्या मतलब है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी मेट्रोज में अंदर अंदर काफी लंबी कनेक्टिविटी एक्सकेलेटर्स वगैरह के थ्रू है, यहाँ कुछ नहीं है। लगभग हर मेट्रो में, सिर्फ यहाँ पे 52 से 51 जाने में नहीं है। तो कोई प्लानिंग की कमी लगती है क्या? बहुत दिक्कत होती है। हाँ? किस चीज़ की कमी के कारण ऐसा हो रहा है? प्लानिंग नहीं है, क्या है? प्लानिंग, सरकार की प्लानिंग नहीं है, सेक्टर नोएडा सेक्टर की प्लानिंग नहीं है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से। मैम कहाँ से आ रही हैं आप अभी? 52 से। तो आपको क्या लगता है कि 52 और 51 के बीच में क्या ये दोनों लिंक हो जाने चाहिए? जी बिल्कुल लिंक हो जानी चाहिए। मतलब काफ़ी चल के जाना पड़ता है, तो क्या? हाँ, एक तो ज़्यादा मुश्किल तो गर्मियों में होती है कि ज़्यादा चल के लोग जाते हैं तो गर्मी से हालत ख़राब, तो जी। इसी कारण। और बारिश हो जाए तो? हाँ वो भी बहुत है, बारिश हो जाए पानी जम जाए, आजकल तो पानी भी कितना जम जाता है नोएडा और गुड़गांव में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। हम इस ऑटो सर्विस में ही मौजूद हैं, और जो ऑटो इस फ्री ऑटो सर्विस जो नोएडा मेट्रो के द्वारा दी जा रही है, इस पे हम लोगों की राय भी जानेंगे कि ये सुविधाजनक है और किस तरीके की समस्या है। तो सर आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए हैं? मेरा सरबजीत सिंह नाम है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और मुझे दिल्ली भी जाना पड़ता है। यहाँ समस्या एक सबसे पहले हो रही है, एक तो लिंक नहीं है, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि यहाँ से करीबन 2-4 किलोमीटर का फर्क होता है। और सबसे एक और समस्या आती है कि यहाँ का कार्ड वहाँ नहीं चलता, दिल्ली वाले में मेट्रो वाला कार्ड यहाँ नहीं चलता, ये भी एक समस्या है कि यहाँ का मतलब कि अपने कार्ड बनाए तो 2-2 कार्ड बनवाने पड़ते हैं, तो ये तो पब्लिक हरासमेंट है।
पब्लिक के लिए, पब्लिक को क्या इससे फायदा हो रहा है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात और है कि यहाँ इतने लोग गुड़गांव से, दिल्ली से सर्विस के लिए आते हैं, तो इनके लिए तो फिर बेकार है यहाँ का मेट्रो। इसको लिंक करना जरूरी है, या तो इसको लिंक कीजिए। ये बहुत सालों से चला आ रहा है पर इसको लिंक नहीं किया जा रहा। तो मेरे क्या लगता है कि इन दोनों मेट्रो को लिंक ना करने के पीछे कारण क्या है? मुझे तो लगता है ये कारण इनका आपस का पॉलिटिकल इशू है, प्लानिंग की कमी है। एक तो जब ये बनाई गई थी तभी इनको सोचना चाहिए था कि इसको लिंक किया जाए, ये समस्या की जाए। इसके कारण क्या है, ये जो नोएडा वाली जो 51 वाली जो मेट्रो खाली चलती है, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है, वो खाली जाती है, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट पब्लिक को हो नहीं रहा, जाते नहीं लोग, क्योंकि यहाँ से आने में दिक्कत है, लोगों को फैसिलिटी नहीं है। तो ये भी हमारे लिए पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ये पब्लिक का ही नुकसान है ना, कंट्री का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये पब्लिक हरास हो रही है, इसमें हम तो ज्यादा पब्लिक बूढ़े आदमी के लिए, हमारे लोगों के लिए और बच्चों के लिए जो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको लिंक करना चाहिए और ये समस्या को दूर करना चाहिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम राघवेंद्र है, मैं नोएडा सेक्टर 51 होशियारपुर विलेज से आता हूँ। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, पब्लिक को खास करके प्रॉब्लम होती है, जो दिल्ली से आता है उन लोगों को यहाँ पे मेट्रो चेंज करना पड़ता है। यहाँ से मेट्रो चेंज करने के लिए पैदल 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये लिंक होना चाहिए कि वहाँ से पब्लिक को एटलीस्ट बेनिफिट हो, कि उनको टाइम का भी जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ना हो। जिसे मीटिंग अटेंड करना है, जिसे ऑफिस पहुंचना है टाइम से, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। सपोज अगर बारिश हो रही है, अब मुझे इस मेट्रो से उस मेट्रो जाना है, अब वहाँ क्या होगा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा, क्या मीटिंग अटेंड करूंगा, क्या ऑफिस अटेंड करूंगा। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों को अर्जेंट बेसिस पे कनेक्ट किया जाए। थैंक यू सर। इसके अलावा 8 से 10 ऑटो नोएडा मेट्रो के थ्रू चलाए जा रहे हैं सर, तो क्या लगता है इतने इनफ है इधर से उधर? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 8 में कितनी पब्लिक आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, आप देखो ना, इतना दूरी है, 8 ऑटो बहुत कम है। इसमें पब्लिक का 100% नुकसान है। इस वजह से नोएडा सेक्टर 51 वाला मेट्रो खाली जाती है। रीजन जो दिल्ली से लोग आते हैं बोटेनिकल ही अपना चेंज करते हैं, वहां से फिर टैक्सी हायर करते हैं और ग्रेटर नोएडा जाते हैं। तो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी ये पब्लिक का है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करा जाए, ताकि यूपी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट, मेट्रो को बेनिफिट हो, जो खाली जा रही है वो खाली ना जाए। आप भी देखे होंगे सर कि कई बार ना मेट्रो बिल्कुल खाली जाती है। अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो 100% मुझे लगता है जो इसका लाभ होगा। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद पैसेंजर्स को एक अलग टिकट लेना पड़ता है और दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के बीच लिंक की ये बड़ी समस्या हमने आप सभी के साथ साझा की। यहाँ के लोगों के तमाम व्यूज़ जो थे वो हमने जाने कि उनको क्या लगता है। उनको लगता है कि जल्द से जल्द इस दोनों मेट्रोज़ के बीच में या तो कॉरिडोर बना देना चाहिए या फिर तमाम जो दिक्कतें हैं उनके लिए कुछ हल निकालना चाहिए। योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता नोएडा मेट्रो में देखने को मिल रही है।